मतलब मैं क्या समझूं इस चीज को। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट लेक्चर के बाद मैंने जो होमवर्क दिए थे उसमें से कुछ डाउट तुम सब बता रहे हो, जिसमें से एक क्वेश्चन ये है। अरे ये वाला नहीं, अच्छा 14, ये 13 वाला हो गया था तुमसे। ठीक है, देखना बच्चों, सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बना दूं इसमें। यो यो, सही है, सही है। देखते जाओ बच्चों, राइट एंगल कहाँ पर है। मृदुल बेटा जल्दी आओ ना। नहीं तो पापा को थोड़ी पढ़ाऊंगा, मैं तेरे को पढ़ाऊंगा। जो भी हो, पापा है पापा है, सबके पास है पापा तो। ए बी सी, ए बी, यहाँ पर कौन है, 7 सेंटीमीटर। ए बी में से बी सी को माइनस करते तो एक बचता है बच्चों, ऐसा बोल रखा है। ए बी में से बी सी माइनस करते हैं ना तो एक बच रहा है, तो लेट किसको करूंगा, क्योंकि ए बी तो लेट करने लायक है ही नहीं ना। अब बताओ मुझे गिवन क्या है हमारे पास, ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू 1, और ए सी की वैल्यू कितनी है 7, बी सी की वैल्यू कितनी है, अच्छा ए सी ए सी ए सी ए सी, ठीक है ए सी को क्या मानेंगे ना। ओके, क्या ए सी को मैं ए सी मान लू। अब इसके बाद जो लिखूंगा वो समझ में नहीं आएगा तुम्हें। रेडी हो, हाँ बच्चे रेडी हो गया, साफ मना कर दो। हाँ बच्चों, पाइथागोरस है ना। तो हमारे पास ए सी माइनस बी सी की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों, 1 दे रखी है। मैंने ए सी माइनस बी सी को क्या मान लिया है, तो बताओ ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + x। ए सी की वैल्यू ये रख दी, ए बी की वैल्यू 7 है, बी सी की वैल्यू x है, दोनों तरफ होल स्क्वायर है, 2x है, 7 7 49 है, प्लस x स्क्वायर है, कटेगा 49 में से माइनस करेंगे 48 आएगा, 2x में 2 का भाग दे देंगे, x बराबर 24। तरीका समझ में आया, यही तरीका करा था तुमने। ठीक है, तो तू मेरे मजे ले रही थी क्या। नहीं नहीं, सही है सही है, कभी कभी कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए अपने ऊपर, है ना। ठीक है, ये आंसर कितना आ गया बच्चों, 24 सेंटीमीटर। सही है। हाँ बेटा बोल, क्या गिरे इसका आंसर, इसके आंसर चाहिए आपको, इसके आंसर्स आपको मिलेंगे आर एस अग्रवाल। ठीक है, मैं NCERT और RS अग्रवाल दोनों सॉल्व करवा रहा हूँ एक एक साथ में ना, अलग अलग नहीं कर रहे, चलेगा बच्चों। तो क्या आगे चल सकते हैं अब, रेडी गाइस। और कुछ, ये तो कर लिया था अपन ने। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है बच्चों। क्यों होमवर्क है, हाँ मैंने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल करवाया था ना, उससे हो जाएगा ना ये तो। कोरिस्पोंडिंग साइड रेशियोज आर इक्वल होते तो एंगल इक्वल हो जाएंगे। हाँ ठीक है, चलो देखते हैं बच्चों। रुको तो सही, अरे रुको तो सही, मैंने बनाया एक राइट एंगल ट्राइंगल, चलेगा। इसमें इसको नाम दे दो ए, इसको क्या नाम दे दो बी, इसको क्या नाम दे दो सी। सी पे 90 डिग्री होगा, लिखा हुआ है क्या कहीं, नहीं लिखा हुआ, तो होगा ही। अब सुनो, कोस ए क्या होता है, बेस अपॉन, तो ए के सामने वाली साइड को इसको क्या मान लेता हूँ एक्स, इसको क्या मान लेता हूँ वाई, और इसको क्या मान लेता हूँ, इतना तो कर सकते हैं अपन। बेस कितना है, जहां एंगल ए बन रहा है उसका बेस हो गया वाई, हाइपोटेनस कितना है जेड, इसको भी क्या बोलते हैं बेस अपन हाइपोटेनस। बताओ बी के लिए बेस क्या हो जाएगा एक्स, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा जेड, जेड से जेड कट गया तो वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, व्हेन टू साइड्स ऑफ एन ट्राइंगल आर इक्वल। वो कौन सा ट्राइंगल होता है बच्चों, आइसो, सही है स्पेलिंग। कौन सा ट्राइंगल होता है वो, आइसो सैलिड लिख दूं मैं,
और आइसोसेलेस ट्रायंगल को हिंदी में कहते हैं बच्चों द्विबाहु। और बाहु से याद आता है बच्चों कौन? भुजा। भुजा मतलब साइड। साइड मतलब इक्वल। इक्वल मतलब दोनों। दोनों मतलब एंगल्स। कौन से एंगल्स? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आया समझ में? जब किसी एक ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है तो उनके दोनों के ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, इसलिए ए बी बराबर सी हो गया। सॉरी, ए बराबर बी हो गया। अब ठीक है, हजम होगी लाइन। आगे चले। क्या है ये? एक्सरसाइज है जिसमें फाइंड करने अपन को क्या। तो मैं चाहता हूँ कि इनमें से तुम मुझसे जो है, जो भी क्वेश्चन तुम्हें लगता है पूछना चाहिए वो पूछ सकते हो। 6 वाला कर ले अपन, है ना? स्पेस चाहिए होगा 6 के लिए, तो मैं क्या 6 को जो है, देखिए कहाँ पर स्पेस है बस। मैंने ये जो क्वेश्चन लिख रखा है ना तुम्हारे सामने, दिख रहा है 16 23, है ना? तो मैं 6 को यहाँ उतार लूँ क्या बच्चों? क्या गिवन है हमारे पास बताओ क्वेश्चन में? वाह, नहीं होता क्या? अभी हो गया क्या? ये रहा 6। साइन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस ऊपर है ना? तुम्हें वैल्यू किसकी चाहिए पहले? सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। बताओ ट्रायंगल से करना चाहोगे या आइडेंटिटी से? दोनों से करें, है ना? सही रहेगा। ये 3 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा बच्चों, ठीक है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा अगर इसको थीटा मानो तो? और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा? क्या इसके साथ के लिखना जरूरी है क्या बच्चों? रेशियो तोड़ा ना, अब के आएगा। के कब आता है समझ में आ गया? ठीक है। मृदुल पेपर पलट रहा, पता नहीं क्यों। पता नहीं कौन सी रॉकेट साइंस सीख रही है। इसे परपेंडिकुलर बोल दो, इसे हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस याद है बच्चों तुम्हें? क्या होती है बताओ? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस स्क्वायर। एच स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू तो मुझे चाहिए ना? क्या आ जाएगा बी स्क्वायर? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। के स्क्वायर बाद में बाहर ले लूंगा। पी की वैल्यू बोलो, समझ में आया क्या? और के स्क्वायर बाहर ले लिया क्या बच्चों? चाहता नहीं होगी साथ में। ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर पता है क्या होता है? 4ab। कभी सुना है ऐसा कुछ होता है? बताओ ना बच्चों। देखो आइडेंटिटी लिखूं, ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं, माइनस ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? अब अंदर स्क्वायर है तो इसलिए 4a² बी स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4a² बी स्क्वायर के स्क्वायर का रूट कितना? 2ab के। चलेगा? बेस आ गया बच्चों। बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हो, वो तो कर ही सकते हो ना तुम। अरे डिवाइड कर दोगे अब तो। पता नहीं क्यों पूछा था तुमने ये। अब मैं इसको किससे करता हूँ बताओ? वैसे हार्ड हो जाएगा इस बार आइडेंटिटी से, तो फिर भी करके देखते हैं। करके देखें। साइन थीटा मुझे गिवन है, कितना है? चलेगा क्या? मुझे साइन गिवन है तो कॉस कैसे निकलेगा? डायरेक्ट ऐसे लिख दूं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। फिर साइन स्क्वायर की वैल्यू फिर नीचे। चलेगा? अब तुम पता है ये दोनों सॉल्व होंगे तो क्या बचेगा? नीचे क्या चल रहा है? आगे क्या चल रहा है? उसका क्या कर देंगे? 2ab। बताओ ये ज्यादा अच्छा लग रहा है या
वो ट्रायंगल ही सही है, क्या लगता है तुम्हें? काम ये आएगा, तुम्हें लग रहा होगा ये ट्रायंगल सही है, सिंपल है। क्या होता है, ये आसान चीजें जब तुम्हें सच में लगने लग जाए ना कि यही हमारे जीवन की असली पहचान है, तो तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, सच्ची बात यही है। जब सरल चीजें, आसान चीजें तुम्हारे जीवन में आने लग जाए ना, तो ये मान के चलो कि ये बड़ा तूफान आने से पहले की शांति है। फिर तुम्हारे जीवन में इतनी बड़ी घटना घटेगी कि तुम उस घटना से दूर नहीं हो पाओगे। इंपॉर्टेंट चीज तो यही है, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ। जो भी इन पे प्रैक्टिस करेगा ना, उससे आगे आने वाली जो फाइनल एक्सरसाइज होगी ना, उसे समझने में ना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि वही तो पढ़नी है मेन, ये तो बहुत सिंपल है। इस टाइप के क्वेश्चन तो तुम ट्रायंगल बना के, एग्जाम आएगा ना तो तुम ट्रायंगल बना के सोल्व करोगे, आंसर आएगा ही आएगा 100%। 1 नंबर का क्वेश्चन क्या कर लोगे? 5 नंबर का क्वेश्चन में ये चीजें आनी चाहिए। तो बताओ, 1 नंबर के लिए तुम सरलतम रूप से जीना चाहते हो या 5 नंबर के लिए थोड़ा कष्ट लेना चाह रहे हो जीवन में? ये तो तुम अभी बोल रहे हो कि हम कष्ट लेने के तैयार है, लोग हैं नहीं मुझे पता है, लेकिन तरीका अच्छा लगा। मैंने देखो बच्चों साइन निकाल दिया, साइन से पता है क्या निकाला जा सकता है? डायरेक्ट कोसेक, समझ गए क्या? उल्टा कर दिया। और बताओ, कॉस से डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं? सेक। कैसे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab, उल्टा कर दिया क्या? और पता है टेन कैसे निकाल सकते हैं? साइन अपॉन कॉस, समझ गए क्या? अब सुनो, इस साइन में इस कोस का डिवाइड कर दो, नीचे वाला पूरा कट जाएगा, क्या बच रहा है बताओ? प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। अब बताओ, कॉट चाहिए, कॉट क्या होता है? टेन का उल्टा। क्या बोल रहा, क्या बोल रहा, क्या बोल रहा? अब सही है? मुझे ज्यादा सिंपल ये लगता है। ये कि फॉर्मूला अप्लाई किया, बाकी सब आइडेंटिटीज लगाई है रेसिप्रोकल वाली। तुम्हें पता है साइन और कॉस निकाल लो, तुम्हारे जीवन सफल हो जाएंगे। तुम्हारा एक ही मकसद होना चाहिए बच्चों, साइन और कॉस, तीन टपाक डमडम नहीं। क्या बेटा, नींद आ रही तेरे को? तेरी आंखें ऐसी बिल्कुल आधी आधी क्यों खुल रही है? बस सीधी बैठी बेटा, सावधान की मुद्रा में। सावधान, सावधान। तबीयत खराब है क्या तेरी? क्या हो गया बेटा? हम्म? हंसी हो रही, ठीक है। तो तू बोलना मत, ठीक है ना, मैं बोल रहा हूँ। ये बड़ी दुखी भरी निगाहों से देख रही है मेरे को। अरे मैं नहा के आया हूँ आज। देख रही है, क्या है, क्यों पढ़ा रहे हो? तो सामने देखो बच्चों, सिक्स्थ तुमने मुझसे पूछा, मैंने सिक्स्थ बताया, आइडेंटिटी से ही। तुम एग्जाम में एक से, नहीं नहीं सुनो, तुम है ना ट्राई करोगे, ट्रायंगल से तुमने आंसर निकाला, फिर तुम आइडेंटिटी से ट्राई करोगे मैच करने के लिए कि तुम्हारा आंसर आइडेंटिटी से भी आ रहा है क्या। क्योंकि तुम अभी से ही प्रैक्टिस करना चालू करोगे, तभी तो तुम आगे आइडेंटिटीज को यूज करने का तरीका समझ में आता रहेगा। तुम्हें आइडेंटिटीज से करके लाना है ये नहीं बोल रहा हूं मैं, तुम्हें आइडेंटिटीज से पहचान करनी है कि तुम्हारा ट्रायंगल से जो आंसर आया वो आइडेंटिटी से मैच हो रहा है क्या। तुम्हें आर एस अग्रवाल खोलने की जरूरत ही नहीं ना आंसर चेक करने के लिए। तुम ट्रायंगल से करो, तुम आइडेंटिटी से करो, दोनों से आंसर मैच हो गया तो उसका मतलब तुमने सही किया है। अगर आंसर मैच नहीं हुआ तो उसका मतलब दोनों आर एस से देख लेना या मुझसे पूछ लेना, ठीक है? क्या मैं आगे चल सकता हूँ? मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर देता हूँ बच्चों, ये बहुत सारे क्वेश्चन से करने को अपने पास दिख रहा है क्या? ये हो गए, ये हो गए इतने सारे क्वेश्चंस, ये भी हो गए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। ये वाले जरूर करना ना बच्चों, ट्राई ए वाले है ना, कर सकते हो तुम, ये दिख रहा है क्या? अच्छे अच्छे क्वेश्चन, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, कौन सी मेट्री बच्चों? जो है ना, वो सिर्फ 3 बेस पर बनी है 10th क्लास में, पहला बेस कंप्लीट हो चुका, अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालो। सेकंड बेस जो स्टार्ट होता है वो आज से स्टार्ट होगा, जिसमें आएगा, क्या आएगा बच्चों? एक्यूट एंगल्स की वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि 15 का डिवाइड किस किस में हो सकता है? 0 में हो सकता है, 15 में हो सकता है, 30 में हो सकता है, 45 में हो सकता है, 60 में हो सकता है, 75 में हो सकता है, और मैंने 90 तक लिया, और भी ले सकता हूँ। पता है क्यों? कि हमारा सिलेबस अलाउ करता है सिर्फ 0 से लेके कहाँ तक, हाँ इसी के बीच में खेलना है तुम्हें। जैसे ही 10th के बाद तुम 11th में जाओगे तो तुम्हारे पास
कहाँ तक वैल्यू आएगी? फिलहाल अपन 90 तक सीख रहे हैं। रेडियो सब जने, उसमें से भी इन दोनों को गायब कर रहा हूँ बच्चों में। ये तुम कौन सी क्लास में पढ़ोगे? 11th में पढ़ोगे। तो ठीक है, मैं आगे चलता हूँ एक्यूट एंगल की वैल्यू निकालने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ दिस। इसी चल रहा है क्या? चलने दो, चलने दो, चलने दो। बिजली का बिल ही तो आएगा, बढ़ा देंगे तुम्हारी अगले साल। हाँ, कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कितने होते हैं ये बताओ। बिल्कुल बताना बेटा, कौन कौन से होते हैं? हाँ, कोसेक पहले क्यों बोला? कोट होता है पहले तो, कोसेक लास्ट में होता है ना, ध्यान रखो। यहाँ कौन लिखा बच्चों में? फिर क्या लिखा? फिर 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 कॉस, फिर साइन। रेडी? 0, 30, 45, 90। देखते जाना। मैंने यहाँ पर क्या लिया है बच्चों? एंगल। पहले कितना, फिर कितना, फिर कितना, क्योंकि मैंने 15 को और 75 को गायब कर दिया ना बच्चों। 3 तक ही सही। 15 और 75 को गायब कर दिया। वो 11th में पढ़ोगे, सिलेबस में जितना है ना वही बता रहा हूँ। अब देखते जाना बच्चों। रेडी सब जने? ऑल योर मार्क्स। 0, 1, 2, 3, 4 इतना आता है। कम में 4 का भाग दो। 4, 4, 4, 4, 4 सही है। फिर सबका रूट कर दो। पहले क्या करा, 0 से 4 तक लिखा, फिर 4 का डिवाइड करा, फिर रूट करा। इतना याद रख सकते हो बस, इतना सा। ऐसा पता क्या हुआ, 0 में किसी का भी डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा? 1/4 का रूट क्या आएगा? 2 से 4 कटेगा, क्या बचेगा? क्या ये 1/√2 हो जाएगा? 3 का रूट 3 और 4 का रूट 4 से 4 बटा। मुझे किसकी वैल्यू मिल गई है बच्चों? साइन की। किसकी वैल्यू मिल गई है? साइन की। साइन से अब मैं निकालूंगा कॉस। तो साइन और कॉस एक दूसरे के बच्चों मैं बता देता हूं कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं के बारे में बाद में सिखाऊंगा, फिलहाल कॉम्प्लीमेंट्री। रेसिप्रोकल मत बोलना, क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। और पता है साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है बताओ? उल्टा। 0 का उल्टा 1/0। समझ गए क्या? अरे 0 का उल्टा 1/0, 0 ही कैसे हो जाएगा? हाँ, नॉट डिफाइन कहते हैं उसे। कलर कौन सा है? चलो ये 0 का उल्टा 1/0, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √3/2 का उल्टा 1 का उल्टा। समझ में आया? उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल। इधर आओ। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जो 90 है वो 0 होगा और जो 0 है वो 90 होगा। मतलब उल्टा लिख दो। कॉस की वैल्यू साइन की वैल्यू जस्ट उल्टी लिख दो। कैसे देखना? 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0 उल्टा मतलब समझे? कुछ इसके क्रम चेंज कर दो, ऑर्डर चेंज कर दो। जो पहले था वो लास्ट कर दो, जो लास्ट था वो पहले कर दो। उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो। ये वाला अलग उल्टा होता है, ये वाला अलग उल्टा होता है, ध्यान। कॉम्प्लीमेंट्री में जो 0 है वो 90 पे होगा, जो 90 पे है वो 0 पे होगा। ठीक है? 10 की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, तैयार हो? कैसे निकालते हैं? याद आ रहा है? 10 क्या होता है? 0 में 1 का डिवाइड करो, 0। 1/2 में 2 का डिवाइड कर दो, क्या बचेगा? रूट। तो ये पूरा कट गया, 2 से 2 पूरा कट गया, 1 में 0 का डिवाइड कर दिया। आया समझ में? आया 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 आया। अरे आया नहीं आया?
बच्चों सच में बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आया हेड टू हेड पूछ लेना, ठीक है। 0 में 1 का डिवाइड करो, 1/2 में 1/2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/, फिर ये पूरा इससे कट गया, क्या बचा, फिर 2 से 2 कट गया, क्या बचा √3/1, लेकिन लिखेंगे 1 में 0 का डिवाइड कर दो 0, सही है। अब तुम पता tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल के लिए कलर कौन सा लेंगे अपन बच्चों, ये वाला। 0 को उल्टा, इसका उल्टा, इसका उल्टा, इसका उल्टा, इसका उल्टा, समझ गए क्या, रेसिप्रोकल। ठीक है, sec किसका उल्टा होता बताओ, रेसिप्रोकल होता है, सही है, बोलते जाओ। cos का उल्टा, इसका उल्टा, इसका उल्टा, यहाँ पे बेटा cos का उल्टा कितना होगा, अरे उल्टा उल्टा मतलब 1 में 1 का डिवाइड कर दो। उल्टा लेने का मतलब होता है जो 1 है ना उसको 1/1 लिखना है, और जो √3/2 है उसे 2/√3 लिखना है, 1/√2 को √2 2, और 0 का क्या हो जाएगा, अब जहां पर भी 1/0 लिखा है ना बच्चों, कहाँ कहाँ पर है, 1 2 3 4, इन सबको बोलते हैं नॉट डिफाइंड टर्म। चलेगा क्या, कोई परेशानी किसी को, टेबल बनाना सिखाया है मैंने, ऐसे सीखा होगा स्कूल में भी तुमने, स्टार्ट हो गया चैप्टर, वैसी बनाई होगी ना जैसे मैंने बनाई है। कोई भी 3 नहीं, कोई भी 2, एक निकाल दो, साइन निकाल दो, साइन से उल्टा कॉस निकलेगा, दोनों को डिवाइड कर दो tan निकलेगा, बाकी सब इनके उल्टे, सही है। अब मैं चाहता हूं बच्चों की ना तुम्हारे पास कल तक का समय, तुम मुझे सिर्फ साइन कॉस और tan की वैल्यू रट के लिखाओगे कल, साइन कॉस और tan की। जैसे एग्जांपल मैं बोलूं साइन 0 की वैल्यू बोलो 0, साइन 90 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, देखते हुए बोलना है ना, देखते हुए बोलना है, 1/√2, tan 45 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू, cos 0, sin 90, tan 60, tan 60, sin 60, cos 30, cos 30, cos 30, cos 30, cos 30, tan 60, sin 60, sin 45, cos 45, sin 45, cos 45, sin 45, sin 30, sin 30, sin 30, cos 60, sin 60, sin 60, cos 30। तुमने नोटिस किया मैं जो भी वैल्यू तुमसे पूछी सारी इंटर रिलेटेड थी, sin 0, cos 90, sin 0, cos 90, tan 0, tan 0, tan 0, sin 0, sin 0, tan 0, sin 0, cos 90, 0। चलो स्टार्ट करें अपन, जैसे क्वेश्चन आता है हमारे पास, तुम ये टेबल बना लो बच्चों प्लीज। हाँ ये टेबल बिना देखे बनाना, ऊपर वाली कैसे याद रखनी लाइन ये भी मैंने बता दिया, 0 से 4 तक लिखो, फिर 4 से 4 तक लिखो ना। एक बार फिर से बनाओ अपन, तुम कहो तो स्पीड में बनाए, इस बार तो मैंने धीरे धीरे बनाया, मैं स्पीड में बनाता हूँ ना। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं,
है ना, कहाँ गया, आगे आगे। सॉरी। ठीक है, रेडी। ठीक है, देखोगे सामने, तुम्हें जहां पर समझ में ना आया हैंड टू हैंड रोक लेना मुझे। तो देखते हैं बच्चों की कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू 0 से लेकर 90 तक की टेबल आसानी से याद रख सकते हैं, जिसमें तुम्हें केवल और केवल साइन की वैल्यू पता होनी चाहिए। देखते हैं, साइन की वैल्यू याद रखने के लिए पहले तुम्हें काउंटिंग आनी चाहिए 0 से लेके 1 2 3 4। सब में कर दो किसका डिवाइड बच्चों, 4 का, फिर उन सबका क्या कर दो आपस में रूट, इतना कर सकते हो। 0 से 4, 4 का डिवाइड, फिर सबका स्क्वायर रूट। 0 में किसी का भी डिवाइड करो, 1/4 का रूट, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 1/2, तो क्या आएगा 1/√2, √3 बचेगा, क्या बचेगा 2, 4 से 4 कटेगा, क्या बचेगा, एक बार निकल गया है बच्चों साइन, क्या निकल गया है साइन। तो मैं आप सबको बता देता हूं, साइन उल्टा होता है कोसेक से, टेन सेक से, कॉट, टेन और कॉट आपस में हो गया ना, कॉस किससे, सेक से। तो यहाँ पर देखना बच्चों, अगर मुझे साइन की वैल्यू पता चल गई है तो कॉस की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको जस्ट उल्टा लिख दो, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे लिख दो, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0 आया समझ में। फिर यहां से वैल्यू चाहिए मुझे किसकी बच्चों, टेन, टेन की आइडेंटिटी याद रखना बच्चों, साइन अपॉन, तो 0 में 1 का डिवाइड करो 0 आएगा, 1/2 में 2 से 2 कटेगा, 1/√3 आएगा, ये पूरा इससे कट जाएगा, 1 आएगा, 2 से 2 कटेगा, √3, 1 में 0 का डिफाइन इनफाइनाइट, 1/0 को क्या लिखा जाता है बच्चों, और कभी कभी इसे क्या बोलते हैं बच्चों, नॉट डिफाइंड। बस ये सारी तीन वैल्यू निकाल लो बच्चों से, तीन वैल्यू, तीन वैल्यू से बाकी सब उल्टा लिखते जाओ। स्टार्ट करते, बताओ किसकी वैल्यू लिखना चाहोगे पहले तुम, कॉट की लिखते हैं ना, 0 का उल्टा 1/0, इसका उल्टा √3, इसका उल्टा 1, इसका उल्टा 1/√3, और 1/0 को उल्टा वापस इधर आओ, सेक किसका उल्टा था, कोस का, 1 का उल्टा 1, 2/√3, √2, 2, 1/0 आया। कोसेक का उल्टा साइन होता क्या होता, 1/0, 2, √2, 2/√3, 1 बन गई टेबल। हाँ, अच्छा क्वेश्चन आया बच्चों कि ये सब 0 और 1 के बीच में क्यों चल रहे हैं, क्योंकि एंगल भी हम कहाँ तक का ले रखे, 90 तक। दूसरा सवाल, इसी सवाल का दूसरा जवाब ये भी है कि ये है 1 और 1 के बीच में, बाकी 10 की वैल्यू तो इनफाइनाइट भी तो हो रही बेटा, 10 की वैल्यू 0 से लेके इनफाइनाइट तक जा रही, दैट मीन्स 10 से लेके बाकी जितने भी होते हैं ना, 10 का मतलब होता है टेंजेंट। कभी टेंजेंट को तुमने छोटी सी टेंजेंट देखी है क्या, नहीं, टेंजेंट हमेशा, समझ गए क्या क्या कहना चाह रहा हूँ, उबासी ले रहा था थोड़े हाथ अगड़े। टेंजेंट का मतलब होता है कि किसी भी ग्राफ, जैसे ग्राफ है तो इसकी टेंजेंट ड्रॉ करनी है, बन गई क्या टेंजेंट, ये है, बन गई टेंजेंट। तो ये जो टेंजेंट है ये कहीं फिक्स होती है क्या, मतलब फिक्स मतलब लिमिटेड होती है क्या, डेफिनेट होती है कि नहीं, इनफाइनाइट हो सकती है, इसलिए टेंजेंट की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है, बट साइन और कॉस की वैल्यू 1 से आसपास होती है। इसके भी कारण बता दूं क्यों, क्या तुमने कभी जीवन में ऐसा ग्राफ देखा है क्या बच्चों, ये तो किसके बारे में बताया मैंने, ठीक है। सवाल ये है तुम्हारा कि सर साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू 1 के आसपास ही क्यों है, बताओ जीवन में कभी तुमने ऐसा ग्राफ देखा है, कहाँ देखा है, पॉलिनोमियल्स में, ओके, क्या कहते हैं इसे, साइनोसोइडल ग्राफ, क्या कहते हैं, साइनोसोइडल ग्राफ। अच्छा ये तो ग्राफ देखा ही होगा तुमने, देखा है क्या, ये तुम्हारी जीवन की रेखा है, म्यूजिक में भी,
हाँ, म्यूजिक मतलब तुमने कहाँ देखा है? वेव्स में। वेव म्यूजिक बोला ना तुमने, तो तुमने कौन सी वेव देखी है? एन और यू एक जैसे लगने लग गए, साउंड वेव। जैसे तुमने कुमार सानू को गाते हुए देखा होगा कभी। कैसे गाता है वो? कैसे? मुंह से गाता है? नहीं, मुंह से गाता है। देखो। हेलो हेलो, आवाज आ रही मेरी? तो तुमने कुमार सानू को गाते हुए अगर देखा होगा, तो उनके गानों में दो फैक्टर ऐसे होते हैं जिनसे लगता है कि हाँ वो गाने गा रहे हैं। मेरी आवाज़ आप सबको आ रही है? अभी कैसी आ रही है? नॉर्मल। अभी ऐसी अच्छी क्यों लग रही है तुम्हें? क्योंकि इसमें थोड़ा सा एको मैंने डाल रखा है। एको का मतलब होता है आवाज़ का गूंजना। बाथरूम में तुम अपने आप को सिंगर मान लेते हो बच्चों, नहाते ही नहाते, बाद में जैसे नहाना बाहर निकला, बस खत्म। तो वो तुम्हारा जो इंडियन आइडल वाला जो कंसेप्ट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक चलता है? बाथरूम तक ही चलता है। कुमार सानू गाना गाते गाते, अब तुम गाना गाओगे, तुम गाओ कुछ ना कहो, मैं गाया। कुमार सानू कैसे गाया? कुछ ना कहो। अब क्या डिफरेंस हुआ? कुछ भी ना कहो। क्या हो रहा है? वॉइस में क्या आ रही है बच्चों? वेव आ रही है, इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहना है ना? और हम गए क्या कहना है, क्या सुनना है। अपन अपन को भी अच्छा लगेगा। लेकिन म्यूजिशियन जितने भी, अब तुम घर जाओगे जो भी गाने सुनोगे तुम देखना, वो शोक पूरा हो, वाइब्रेशन यूज में लेते हैं जितने भी सिंगर होते हैं। जितने भी सिंगर होते हैं सारे अपने कंठ से वाइब्रेशन की प्रैक्टिस चलती है उनकी, और यहाँ से वाइब्रेशन हाँ 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 बोल के दिखाओ। बोलो हाँ 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 हाँ। नहीं बोल सकते, प्रैक्टिस चीज के लिए। ठीक है। क्या होता सुनो। कहते हैं कि जो सिंगर होता है ना, उसकी खुद की एक पिच होती है। क्या होती है? पिच। जैसे तुमने बी प्राक को गाना गाते हुए सुना होगा, सुना है? और तुमने जगजीत सिंह को भी सुना होगा। पंकज उदास? नहीं? है? नहीं, पापुन को तो सुना होगा ना? नाम ही पहली बार सुना है? पापुन का गाने नहीं सुने तुमने? पापियों। हेलो हेलो। पापुन का गाना कुछ इस प्रकार है बच्चों। दर्शकों, आप सबके सामने प्रस्तुत है एक पापुन का गाना। सिंगर का नाम है, बाकी गाना तुम्हें याद है उसका बच्चों? ये मोह मोह के धागे, सुना है? अब ये तो मैंने मेरी स्केल से गा दिया, बिल्कुल प्यारी आवाज है। ये मोह, बहुत धीरे आवाज में। ये बी प्राक इतनी धीरे आवाज में गाई नहीं। बेजा तो तेरा मन भरे या, है ना? उसकी आवाज आती बिल्कुल ऊंची, हाई स्केल, हाई पिच, कहते हैं हाई पिच। हर किसी सिंगर का एक पिच होता है, जैसे मेरे भी गाने का भी एक पिच होगा। मैं ज्यादा ऊंची अगर आवाज लेके जाऊंगा तो मेरे कंठ का जो पिच है वो फट जाएगा, इससे आवाज हमारी फट जाती है। देखा होगा तुम्हारी आवाज कभी खराब हो जाती है ना, जब दो कारण हो सकते हैं, या तो तुम्हें कुत्ता खांसी हो जाए, भैं भैं भैं, है ना? तो उस समय तुम खांसते इतनी इंटेंसिटी से हो कि तुम्हारा गले का जो कंठ का जो पर्दा है, ठीक है, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। देखो होगा पुराने ऐड देखे थे मैंने, जो विक्स की गोली लो, हिचकिच दूर करो, तो विक्स की गोली के अंदर जाती है, वो जाके राक्षस को टिका देते हैं, घूसे उसे मारते हैं और कंठ पे लटकते हैं। देखा होगा तुमने, बहुत सारे ऐड ऐसे ना। होता नहीं एक्चुअली में ऐसा, लेकिन यही बात है कि तुम्हारी आवाज बिगड़ने का कारण, एक तो तुम्हें जब खांसी ज्यादा हो जाए, या फिर झगड़ा हो रखा और तुमने बहुत तेज चिल्ला दिया, उसके बाद तुम्हारी आवाज जो है ना, वो फटी फटी सी रहेगी, चेंज सी रहेगी। तबीयत खराब होने के पीछे का भी कारण यही रहता है। ठीक है, तो पिच का मतलब समझ में आया तुमको? अब पुराने जमाने में जो सिंगर हुआ करते थे, उनके पास माइक थोड़ी होते थे, माइक्रोफोन्स। माइक, बिना माइक के गाना गाते थे। अभी आजकल देखा होगा तुमने,
अरिजीत सिंह भी गाना गा रहा है लाखों लोगों के सामने खड़ा होके, तो उसके पास माइक लगा हुआ है, इसलिए उसकी आवाज लोगों तक पहुंच पा रही। वो पुराने जमाने में नुसरत फतेह अली खान, इनके नाम सुने ना तुमने, कव्वाली चलती जो, वो इतना तेज गला फाड़ फाड़ के चिल्ला के गाते थे ताकि आवाज लोगों तक जाए। इतने भीड़ होती थी उस समय, इसलिए उनकी आवाज में ना दम होता था। फिर एकदम से जगजीत सिंह और गजल वाले प्रोग्राम होते हैं ना, गजल गजल में क्या होता है पता है, गिनती के 40-50 लोग हैं जो राउंड में बैठेंगे और रूम बंद रहेगा, ये को अच्छा रहेगा और उसमें गाना गाएंगे बिना माइक्रोफोन के। कौन सा गाना है जगजीत सिंह का, मैं भूल गया। इतना जो तेरा ये हो। अब ये मैं जो सुना रहा हूँ ये पास वाले को सुनाई दे रहा है क्या? अब यही इसको इसको चालू कर दो तुम माइक्रोफोन को। तुम इतना जो मुस्कुराते हो, आ रही है आवाज? तो इसके पीछे का कारण माइक, अरे यार, माइक्रोफोन की वजह से। ठीक है। अब पिच का मतलब होता है कि साइन का पिच है ना +1, और क्या होता है, इससे ज्यादा इसका पिच नहीं होता। पिच मतलब इसकी रेंज, रेंज मतलब औकात। साइन जो है वो +1 और -1 के बीच में ही रहता है, लेकिन हमारे सिलेबस में पता है क्या है, केवल हमारे सिलेबस में केवल इतना मामला ही है बच्चों 10th क्लास में, तो 0 से लेके कितने डिग्री तक। मैं 11th में पता चलेगा कि 180 में वापस गिरता है, फिर 270 भी होता है, फिर 360 डिग्री भी होता है, पता है। तब जाके एक साइकिल कंप्लीट होता है, तब जाके साइन तैयार होता है। हम तो साइन का पावर पढ़ रहे हैं बस। 90 डिग्री दिख रहा है क्या? पावर, आधा किलो, 3 पाव, 1 किलो, 4 सेक्शन हो गए ना इसके। तो क्या ये वैल्यू याद रहेगी अपन को? क्वेश्चन स्टार्ट करें अपन। अब टेबल बना लो बच्चों पहले ये, हाँ बना लो, सब जन बना लो। या तुम सबके पास एनसीईआरटी है तो क्वेश्चन खोल के बैठ जाओ ना टेबल, तो अपन क्वेश्चन करते सीधे, है ना, क्वेश्चंस करें सीधे। लाओ बच्चों, बुक दे दो मेरे को, यही दे दो, कोई सी दे दो। रेडी? 8.2, पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन बताओ कौन सा करवाऊं, कोई भी दो पूछ सकते हो, 1 to 5। जल्दी निकल जल्दी निकल जल्दी निकल। 1 से 5 में का डाउट हो तो बोलो, कोई भी दो, पहले सिंपल बोलो कोई। चलो पहले 5th करते हैं ना बच्चों। 5 cos स्क्वायर 60 +4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तैयार हो सब जने? टेबल टीप के बताओगे या मैं मेरी होशियारी दिखाऊं? नहीं मत देखो। cos 60 की वैल्यू मुझे पता है बच्चों, 1/2 होती है। sec 30 cos 30 के बराबर उल्टा होता है, तो 2/√3 सही लिखा है मैंने। tan 45 की वैल्यू भी पता है बच्चों, टेबल से देख ली मैंने अभी भी मेरी आंखों ही आंखों में। और sin 30 की वैल्यू भी लिख दी बच्चों मैंने। कौन बचा है? cos 30 की वैल्यू √3/2। अब सही है, सारी वैल्यू तुम्हें ऐसे याद होनी चाहिए जैसे मुझे याद है। वैल्यू रखते हैं बच्चों एक एक करके। cos 60 की वैल्यू कितनी है देख के बताओ। फिर sec 30 की वैल्यू कितनी है। फिर tan 45 की वैल्यू अपॉन sin 30 की वैल्यू प्लस, एक बार वैल्यू रख दो, फिर तक तुम्हें क्या करना है, कैलकुलेशन ही करना है बस। रेडी? 5/4 प्लस 4/4 माइनस का 4, 1/4 3/4, एलसीएम आया 4, बच्चा कितना 4, 4 4 4, 16×3 = 48 माइनस का 4 बटे में 4/1 + 3। ये तुम्हें समझ में आ रहा है या मैं करके समझाऊं? देख लो अच्छा एक बार तुम भी, जो मैंने करा सही है क्या? इधर भी एलसीएम लिया है बच्चों, और ये बड़ा बड़ा जो है ना ये चल रहा है, ये ऐसा कुछ है मामला। क्या 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 क्या? 40 16 24 तो फिर 64 आएगा फिर था ना, हाँ बच्चे। अरे एलसीएम इसका यार 4 थोड़ी आएगा, हाँ गलत हो जाएगा। हाँ हाँ वापस वापस, एलसीएम आएगा बड़ा, क्या आएगा बच्चों?
4 तिया बाड़ा, 3 पंजे पंडेड़ा आया, 3 चौक बाड़ा, 4 इंटू 4 इंटू 4 64। अब तो सही है बाड़ा, नीचे वाला तो सही है। सॉल्व करते बच्चों ना, 64 में से 12 माइनस कर दो, कितना बचेगा 52। हो प्लस क्या चल रहा है 15, नीचे क्या चल रहा है 12 और नीचे 3 और 1, 4/4 से कटेला, गायब कर दो गायब कर दो, 5 और 2 7, 5 और 1 6 बटे कितने 12। चेक करो आंसर 67/12 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर है 5th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2, 67/12 सही है। एक तो तुमने ये पूछा मुझसे, और कौन सा पूछ रहे हो? धीरे धीरे करवाऊं या स्पीड यही रहने दो? धीरे कराऊं थोड़ा सा, वैल्यू पुट करना तक तो सही है। बोलो कौन सा करवाऊं? 4th वाला देखना बच्चा सब जने। sin 30, 1045 के बाद cosec 60, sec 30, cos 60, cot 45 चलेगा। लाओ इधर sin 30 की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, डायरेक्ट वैल्यू रखूंगा। sin 30 की वैल्यू 1/2 1045, 1 cos 60 की वैल्यू 2 का √3। एक बार देख लो वैल्यू सही लिखी है सारी टेबल्स में। मृदुल तेरे बुक है बेटा, सही है सारी वैल्यूज? ठीक है। sec 30 की वैल्यू देख के बताओ, कोई देख के बताएगा क्या? 2/√3। ओके, cos 60 की वैल्यू बताओ। ठीक है, cot 45 की वैल्यू बताओ। cot 45 लिख दिया मैंने ना। आओ इधर आओ, एलसीएम ले ऊपर वाले का। एलसीएम आएगा 2√3। एलसीएम लेना आता है तुम्हें? जब भी एलसीएम ना लेना है तो सब मल्टीप्लाई कर दो आपस में। एलसीएम लेना ना है तो सब मल्टीप्लाई, जैसे 2 को √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखते जाओ, 2 का इसमें डिवाइड करो कितना बचेगा, √3 तो ऊपर आएगा प्लस इसके नीचे क्या है तो इधर भी क्या आ जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा तो 2 2 जा 4, ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 3√3 है ना। दिख रहा है क्या बच्चों, 2√3 और 1√3 माइनस का 4, नीचे क्या चल रहा है। अच्छा अपोन में और क्या चल रहा है बताओ पूरे के, इसका भी एलसीएम क्या आएगा देखते जाओ। √3 से √3 कट गया तो 2 2 जा 4, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा 3, और इधर 2√3। सॉल्व करते जाओ, ये दोनों मिलके वापस कितना हो जाएगा 4 प्लस, और नीचे क्या चल रहा है ये दिख रहा है क्या कट गया, क्या बच रहा है 3√3 माइनस का 4 और 3√3 प्लस का 4। पीछे चेक करो आंसर यही आ रहा है क्या, तो तुम्हें मिलेगा कि नहीं, आंसर ये नहीं है। 3√3 से 3√3 काट दू, 4 से 4 काट दू तो माइनस और प्लस बचा देता हूँ बेटा। हाँ तुम कह रहे हो तो शर्म आनी चाहिए, 3√3 से काट। हाँ बताओ आंसर नहीं है ना पीछे ये, तो रैशनलाइजेशन रूट वाली टर्म नीचे नहीं होनी चाहिए। क्या करेंगे बच्चों, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड। ऊपर वाला तो क्या हो जाएगा बच्चों होल स्क्वायर, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, आता है कि नहीं, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है बच्चों। बहुत बढ़िया, अब इधर होल स्क्वायर खोल दो चलो, 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2√3 4। वाओ, 2 इंटू 4 इंटू 3√3, अब सही है। नीचे क्या आ रहा है 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, 9 इंटू 3 माइनस 16, 9 तिया 27 माइनस का 16, ऊपर क्या बच रहा है 27 प्लस का 16 माइनस 2 चौक 8 तिया 24, और आया नहीं आया 27 में से 16 माइनस कर दो बच्चों, ऊपर क्या बच रहा है इन दोनों को जोड़ दो, 7 और 7 14, 43 माइनस, अब चेक करो आंसर क्या आ रहा है 43 माइनस 23√3 अपॉन 11। अच्छा लगा
आंसर क्या मेरा ये सही होगा क्या? जो जवाब है नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रूट वाली टर्म कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए। कल इनसे रिलेटेड कुछ और स्पेशल क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा मेरी तरफ से, लेकिन तुम्हें होमवर्क क्या देके जाऊं बताओ? तुम्हें ना 8.2 के सारे क्वेश्चन करके लाने विद एग्जाम्पल। ये वाला एग्जाम्पल भी ट्राई कर लेना बच्चों, है ही नहीं एग्जाम्पल, छोड़ो है ना, तो सीधा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ट्राई कर लेना। एनसीईआरटी कंप्लीट करके लाना, मैं कल तुम्हारे लिए स्पेशल क्वेश्चन लेके आऊंगा। आज के लिए इतना काफी। क्या तुम सबके पास पीडीएफ पहुंच रही टाइम पे? कल वाली भी नहीं आई? 2 मिनट रुको।